कोई इंसान अगर यह 17 पाप करता है तो समझिए वह मरने के बाद सीधे नरक का रास्ता नापने वाला है। दर्शकों, हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू सनातन धर्म है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है उसका संचालन करना और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथ की अपनी एक विशेष महत्ता है, मगर बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सगंति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के सुनने का प्रावधान है। मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है, जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसलिए कोई इंसान अगर ये 17 पाप करता है तो समझिए कि वह मरने के बाद सीधे नरक का रास्ता नापने वाला है। दर्शकों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है, जिसे यदि व्यक्ति गलती से भी कर ले तो उसे सीधा नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, जिसे करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि सबसे बड़ा तीर्थ क्या है और इस संसार में सबसे बड़ी सेवा क्या है। पर दर्शकों, इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म को मानते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। तो आपसे यही आग्रह है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। साथ ही इसे एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक वे कौन से ऐसे 17 पाप हैं जो इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं। पहला, ब्राह्मण या पुजारी को मारना। दूसरा, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना। तीसरा, पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना। चौथा, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना। इन्हें गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना होगा। पांचवा, किसी महिला की हत्या करना। छठा, महिला को प्रताड़ित करना। सतवां, दर्शक की तरह आंखों के सामने किसी की इज्जत लूटते हुए देखते रहना। आठवां, किसी गर्भवती महिला को मारना या पीटना। ये सभी पाप नरक में पहुंचाने के लिए काफी है। 9, किसी के विश्वास को धोखा देना। 10वां, किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना। यह भी घोर पाप है और इसका रास्ता सीधे नरक की ओर जाता है। 11वां, पवित्र स्थलों को हे दृष्टि से देखना। 12वां, अच्छे लोगों को धोखा देना। 13वां,
उनकी बेइज्जती करना या गाली देना। चौथा, किसी धर्म, पुराण, वेद या मीमांसा का अपमान करना, यह सभी नरक के जाने की ही संकेत है। 15वां, जो असहाय और जरूरतमंद की मदद नहीं करता है और कमजोर को सजा देता व सताता है, वह सीधे नरक में जाता है। 16वां, किसी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना बहुत बड़ा पाप माना गया है। 17वां, जो किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनना है, जो अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीविकोपार्जन छीन लेता है या किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वो मरने के बाद सीधा नरक की ओर ही जाता है। इसके अलावा जो शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है, जो पुरुष या महिला अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रहता है, फिर अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करता है, किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नजर रखता है, किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करता है, निर्दोष की निंदा करता है, झूठी गवाही देता है, हरे भरे वन जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटता है, पवित्र प्रकृति का विनाश करता है, विधवा की पवित्रता को नष्ट करता है, किसी मर्द से शादी की सीमा लांघकर संबंध बनाता है, पत्नी और बच्चों की जरूरतों को अनदेखा करता है, पूर्वजों की उपेक्षा करता है, देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता, किसी महिला को शरणार्थी के रूप में आश्रय देकर उसकी इज्जत लूटता है, पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मलमूत्र या त्याग करता है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। अब जानते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या है, जहां लोग परिक्रमा, पूजा पाठ, स्नान, मुंडन आदि कार्यों के लिए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि उस पवित्र स्थल को तीर्थ स्थल कहा जाता है। तीर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे मार्ग, रास्ता, घाट, स्रोत, जलाशय, साधना अथवा मंत्राना। तीर्थ का सबसे उपयुक्त अर्थ है तारने वाला या मोक्ष प्रदान करने वाला, इसलिए तीर्थ स्थलों की कल्पना मोक्ष प्रदान करने वाले स्थलों के रूप में की गई है। ऐसा स्थान जहां जीवन मृत्यु के चक्र से आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन क्या मात्र एक स्थान विशेष मोक्ष में सहायक हो सकता है? नहीं। सत्य यह है कि वे सभी संज्ञा शब्द, चाहे वे व्यक्ति हो, स्थान हो, भाव हो या जो भी मनुष्य की श्रद्धा के केंद्र हो, तीर्थ ही हैं। धर्म उपदेशक, अध्यात्म, शिक्षा, अंग, पवित्र कार्य, उपदेश स्थल सब तीर्थ हैं। माता पिता का गुरु भी तीर्थ हैं। एक छोटी सी कथा से इसे समझते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने पुत्रों से कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटेगा वह पुरस्कार का अधिकार होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोड़ पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा के लिए उड़ चले, लेकिन गणेश वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वे उठे और अपने मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और पुरस्कार जीत लिया। अर्थात माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। अब जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जुड़ा है।
जिसका हृदय निश्चल व उदार हो, जिसमें दूसरे के प्रति पवित्र भावना हो, वही पुण्य कहलाता है। ध्यान रहे, धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और त्याग करने से पवित्रता। जो धन अच्छे कार्यों में लगे वही पवित्र हैं। पुण्य 11 प्रकार के होते हैं, पर इनमें से 5 पुण्य सबसे बड़े माने गए हैं। पहला, अन्न पुण्य, किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर। दूसरा, आश्रय पुण्य, निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना। तीसरा, वाणी पुण्य, मधुर वाणी से दूसरों को सांत्वना देना, उनके दुख को कम करना। चौथा, नम्रता पुण्य, अपने से बड़ों और छोटे के प्रति नम्रता पूर्ण व्यवहार रखना। पांचवा, मन पुण्य, हृदय में सभी प्राणियों के लिए प्रेम या और सुख भावना रखना, अहिंसा का पालन करना। अब जानते हैं कि सबसे बड़ी सेवा क्या है। एक गुरु अपने आश्रम में रोगियों की सेवा किया करते थे। उनके 2 शिष्य थे जो बहुत ईश्वर भक्त थे। एक दिन गुरु ने रोगी की सेवा के लिए उन्हें बुलाया, लेकिन वे प्रार्थना में लीन थे। जब 2 बार बुलाने के बाद वे आए तो क्रोधित थे। गुरु ने रोगी की ओर इशारा करते हुए कहा, देवता किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा का समय कभी कभी ही आता है। देवता भी यदि सेवा करना चाहे तो उन्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। शिष्य समझ गए, सेवा प्रार्थना से भी ऊंची